दिल्ली की सुरक्षा कहाँ पे है? आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, कल कहीं और हो जाएगा। ये तो किसी को भी पकड़ के खड़ा कर देते हैं, ये रहा क्रिमिनल। सही बंदे को कभी खड़ा तो करें। मौके पे तो पब्लिक इतनी थी कि आप इतनी फोर्स, और ये जो पब्लिक है ये भी कम है। बीच में जगह बच रही है ना आपके जाने के लिए, ये भी नहीं है, वो तो बहुत पब्लिक है। लाल किला ब्लास्ट, 24 घंटे बाद भी सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली के लाल किला धमाके को हुए अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और न ही पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत हाथ लगा है। इस बीच देश भर में बेचैनी और डर का माहौल है। धमाके की तुरंत बाद से ही एक बार फिर किसी खास समुदाय को निशाना बनाए जाने की कोशिश तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर कुछ न्यूज चैनलों तक बिना ठोस तथ्यों के ही संदेह और अफवाहों का दौर जारी। सवाल ये उठता है, क्या बिना प्रमाण किसी समाज को कटघरे में खड़ा करना सही है? लाल किले के आसपास अब भी मीडिया का जमावड़ा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर रखा है। फॉरेंसिक टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में तलाशी और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में डर और गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके के बाद पुलिस देर से पहुंची, जिससे आग फैल गई और अफरा तफरी मच गई। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि धमाका किसने किया। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब तक चुप क्यों हैं और आखिर कब तक हर घटना के बाद किसी समुदाय को दोषी ठहराने की परंपरा जारी रहेगी? देश को एकजुट होकर सच्चाई जानने की जरूरत है, न कि अफवाहों के साए में और डर फैलाने की। दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। आपके हिसाब से अंदाजा कितने आदमी थे? अंदाजा किसमें, ये बताओ। गाड़ी कितने आदमी तो भाग रहे थे? मौके पर कितने? मौके पे तो पब्लिक इतनी थी कि आप इतनी फोर्स, और ये जो पब्लिक है ये भी कम है। बीच में जगह बच रही है ना आपके जाने के लिए, ये भी नहीं है, वो तो बहुत पब्लिक थी। ट्रैफिक इतना था। सिक्योरिटी का आप काम करते हैं, आपको लगता है कि ये कोई साजिश करते हुए, कोई बाज़ाब्ता निशाना बनाते हुए तमाम चीजें इस तरह देखो, इसमें निशाना या साजिश नहीं कह सकते, क्योंकि गाड़ी मूव चलती हुई गाड़ी फटी है, कोई रुकी हुई गाड़ी नहीं फटी है। पहले तो दिल्ली पुलिस की मैं लापरवाही कहता हूँ। मौके पे पुलिस यहाँ 2 कांस्टेबल के अलावा कोई नहीं था। 10 मिनट बाद पुलिस कहाँ से आ जाती है जब मौका दुर्घटना हो जाती है। तो जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो चल रही थी? वो भी चल रही थी, सारी गाड़ी मूव चल रही है। मैंने कैमरे की वीडियो तक की देखी है, रिकॉर्डिंग भी देखी है। अब जब मुझे 1 घंटा चौकी में बैठा दिया तो मैं वीडियो देख कर वहाँ वीडियो चला रहे थे, सारी देखी है, मैं सारी गाड़ी मूव चल रही थी। अच्छा, मतलब गाड़ियाँ चलती हुई धमाका हो गया और फिर तमाम लोग जख्मी और जो है जख्मी डेड बॉडी में बदल गई जी। ये नहीं पता कितने मरे कितने घायल है, नहीं पता। एक घायल निकाला मैंने तो 7 बॉडी निकाली है। मैं इतना ये कि पब्लिक नहीं आई कहने पे, इतना कहने के बाद भी पब्लिक नहीं आ रही। मैं बुला रहा हूँ, निकलवा दो। लोग वक्त चिल्ला रहे हैं, गाड़ी में जल रहे हैं, सीएनजी गाड़ी फट रही है। दूर तो जा रहे हैं, गाड़ी फट रही है। ये नहीं है कि उसमें जो जल रहा है मर रहा है उसे निकलवा दो। ना मुझे किसी का आईडी देखने का मौका, ना कुछ। मैं तो बचाने के उस पे गया और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बता रहे हैं आपने वीडियो फुटेज देखी है कैमरास की, तो उस समय गाड़ियां मूव कर रही थी जब ये मूव कर रही थी। ट्रैफिक था इसलिए स्लो मूव था। अगर यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले या कोई पुलिस वाला होता तो जाम खुलवाता, तो क्या पता यहाँ नहीं होगा, ये ब्लास्ट आगे टल जाता पब्लिक से हट के। खाली अच्छा, आप ये कह रहे हो गाड़ी का मॉडल कौन सा था जिसमें? मॉडल नहीं कह सकते, प्राइवेट गाड़ी थी। मैं उसमें नहीं पैसा धर्मेंद्र डागा। अच्छा, धर्मेंद्र जी, क्या वो गाड़ी सीएनजी गाड़ी थी जो जिसमें धमाका हुआ? आप देख पाए? देखो, उसे ना तो सीएनजी देख सकते, प्राइवेट गाड़ी है, उसमें सीएनजी कैसा पता लगा सकते हैं? अगला हिस्सा उसका नीचे है, बाकी सब चल गया। और सीएनजी गाड़ी इतनी फटेगी तो बाकी सीएनजी गाड़ी क्यों नहीं फटी फिर इतना? जुबानों की आवाज बुलंद करने वाली टीम भी पहुंची हुई है। रीनू, क्या कुछ आपने देखा यहाँ पर जो आपको क्या मालूम हुआ? सर, मेरे पास वीडियो आई थी जिसमें एक बच्चा हम बोलते हैं जानवरों को, कोई भी पशु हो, उसकी बॉडी ब्लास्ट हुई पड़ी है। हम लोग आए थे यहाँ पे, हमें पता चला कि 9 कुत्ते की यहाँ पे डेथ हुई है। हमारा कहना ये था कि प्लीज उनको इधर उधर फेंकने की बजाय बच्चों को हमें दे दीजिए, हम उन्हें मिट्टी देंगे। जो भी फोरेंसिक करानी है, हम एनजीओ वाले हमारे साथ मिलके आप करवा लो। उन्होंने कहा अंदर आदमी मरे हुए हैं, पहले हमें उनको कर लेने दो सारा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हमारी एम्बुलेंस आके बाहर खड़ी है, हम बच्चों की बॉडी लेने आए हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ जो टीम है? उन्होंने यही बोला कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो। आदमी मरे हैं, क्योंकि इस धरती पे आदमियों की ज्यादा वैल्यू है, जानवरों की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा वेट करो, हम आपको बताएंगे। स्वाभाविक है, आदमी की जो कंडीशन है आज के डेट में, आपको क्या लगता है कितने आदमी मरे होंगे? सर, मरे होंगे मेरे ख्याल से तो 100 से ऊपर ही मरे होंगे, क्योंकि अगर ये दिल्ली सरकार
देश पे ध्यान दे लेती, दिल्ली पे ध्यान दे लेती, जानवरों के पीछे ना लगती, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि इन्होंने देश पे तो ध्यान दिया नहीं आज तक। जो मुद्दे हैं देश के, कूड़ा कचरा, ड्रग्स, रेप, इन चीजों पे तो मोदी सरकार ध्यान देती नहीं है। उनको सिर्फ जानवर दिखाई देते हैं, कुत्ते यहाँ पे पड़े हैं, बिल्लियां हैं, गायें हैं, इनको हटाओ। ये मुद्दे नहीं है, ये देश की धरोहर है, ये हमारी पूंजी है। ये जो 3 घंटे के बाद अमित शाह खुद यहाँ मौजूद थे, यहाँ आए, इन्वेस्टिगेशन टीम को डायरेक्शन दी कि क्या करना है, कैसे करना है। वो हॉस्पिटल भी गए। सर, सब कुछ होने के बाद ही सरकार आती है, क्यों? सरकार के रहते हुए जहां मोदी सरकार कहती है कि हम इतने मजबूत हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने देश को ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, कहां से लेके जा रहे हैं? तुम्हारे जीते जी, तुम्हारी इतनी फोर्स खड़ी होने के बाद यहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है अंदर। तुम क्या करते हो देश का? तुमने पूरे देश का नाश पीट के रख दिया, क्योंकि तुम्हें देश के मुद्दे कभी दिखाई दिए ही नहीं। जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा सरकार, तब से देश का विनाश ही हुआ है। कुछ अच्छा नहीं हुआ इस देश में, कुछ अच्छा नहीं हुआ। विनाश करके रखा है इस देश का। जो मेन मुद्दे हैं उनको हटा दिया है और उसके बाद जानवरों के पीछे पड़े हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो तुम जाके रुकोगे। देश की सुरक्षा का क्या? कोई भी घुस आएगा दिल्ली के अंदर और बम ब्लास्ट करेगा, उसके बाद अमित शाह जी आएंगे, दुख जताएंगे, जिनकी फैमिलियों के मेंबर मरे हैं। क्या अमित शाह उनकी कमी पूरी करेंगे? क्या अमित शाह का कोई इसमें मरा है? क्या मोदी सरकार के किसी भी एक बंदे का कोई यहाँ मरा है अंदर? दिल्ली की सुरक्षा कहाँ पे है? आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, कल कहीं और हो जाएगा। ये तो किसी को भी पकड़ के खड़ा कर देते हैं, ये रहा क्रिमिनल। सही बंदे को कभी खड़ा तो करें। नहीं, कल ही आरडीएक्स पकड़ाया था फरीदाबाद में, और लोग कह रहे हैं कि उसी से जुड़ा हुआ मामला है। सर, अगर कल पकड़ा गया है तो आज ब्लास्ट कैसे हुआ? हम क्या माने? जो देश की सुरक्षा नहीं कर सकता, जहाँ 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं, जहाँ 70 साल के बुजुर्गों के बलात्कार हो जाते हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में खुलेआम ड्रग्स मिलता है, दारू, नशे का हर सामान, गांजा तक बिकता है, उस देश में हम जैसी लड़कियां कैसे सुरक्षित हैं? और ऐसे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। अब तो लड़कों के भी बलात्कार होते हैं, लेकिन वो शर्म के मारे चीजें खुल के नहीं आती है। कभी हॉस्पिटल्स में जाके इसका ब्यौरा लिया गया है? खुलेआम ये बम ब्लास्ट हो गया, कैसे हो गया? इतनी फोर्स यहाँ पे, इंडिया गेट, इतनी पुलिस के होते हुए बम ब्लास्ट हो जाता है। चेकिंग कैसे करते हैं? टू टू टू, बस खत्म, चलो अंदर। ये चेकिंग होती है? घूस ले लेके तो उनको वर्दियां पहनाते हो। अरे किसी को अच्छे से पढ़ने तो दो, पढ़ाओगे लिखाओगे तब वो बनेंगे ना ढंग के पुलिस वाले। उनको तो घूस लेने से फुर्सत नहीं है। ट्रैफिक वाला भी 500 रुपए लेके छोड़ देता है। कहाँ से देश मजबूत होगा? कहाँ से बेटियां मजबूत होंगी? आज भी अगर आप एनिमल्स के लिए भी लड़ रहे हो ना सर, सुबह 5:30 बजे तक हमें पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं जानवरों के लिए। ये सारे मुद्दे छोड़ के, रेप, एसिड अटैक, मर्डर, ड्रग्स छोड़ के कुत्ते बिल्लियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये क्या सवा देश संभालेंगे? दूसरे नंबर पे हमारा बीफ एक्सपोर्ट पे हमारा देश आ गया। खुलेआम गाय कटती है, जिसको माता माता बोलते हैं। इससे तो लाख गुना बेहतर है राहुल गांधी गर्व से कहते हैं वो हमारा अगला प्रधानमंत्री बने। ऐसे हमें नहीं चाहिए नेता। राहुल गांधी के होते, हाँ तो अभी मोदी के होते तो आप जन्नत में हो। आप जन्नत में हो ना, आप जन्नत में हो। इतने लोग मर गए, ड्रग्स मिल रहे हैं, 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, आप तो जन्नत में बैठे हो। बैठा रहे फिर तो भाई, बैठा रहे, अच्छा है बैठ। अंधा भक्त होना और भक्त होना दो फर्क होते हैं। कल बिहार में इलेक्शन है 11 तारीख को। अब नहीं आ रही मोदी सरकार सर, अपने उन्होंने जूता खुद ही मारा है सिर पे। दिल्ली में जो हुआ है उसकी बात कीजिए, बिहार की तो बात छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार वाले हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। सर, दिल्ली में चीजें बद से बदतर हो रही हैं। अगर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, तो झुग्गियों को बसाया किसने? जिस भी सरकार ने बसाया, पहले उनको घर देने चाहिए ना। पूरी मार्केटें खत्म। सरकार तो कहती है झुग्गियां तोड़ने के बदले हम फ्लैट्स दे रहे हैं। तेरी बच्ची का रेप हुआ, कानून किया जाए,
मेरी भांजी का हुआ है, मेरी भांजी हॉस्पिटल में पड़ी है, चल इसको कवर करो। बकवास करे जा रहा है। आप क्या कहते हो, क्या कहते हो आप? वो कह रही है 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, आप क्या कहोगे? 3 साल की बच्ची का रेप 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, आप क्या कहोगे? बताओ आप। सुनिए मेरी बात, यहाँ पर जो कवर हो रहा है आप उसकी इस बात बात को कवर करिए। अरे भाई पंजाब में तो बच्चे के साथ हुआ था, लड़के के साथ, उसका क्या? पब्लिक है, अपना गुस्सा जारी है। दयालबाग थाने के अंदर 3 साल की बच्ची का 65 साल के बुड्ढे ने रेप किया। बोल भाई, बोल। अब तूने रोक लिया, तू बचा लेगा, तू इसको बचा लिया, तू क्या बचा लेगा? तू हिसाब से बोल रहा है, बचा नहीं हो रहा। कि देश का प्रशासन कुत्ते बिल्ली गाय के पीछे पड़ा है, जो मेन मुद्दे हैं वो छोड़ चुका है, तो कैसे नहीं ब्लास्ट होंगे आप बताइए। जो मेन मुद्दे हैं, क्या है मेन मुद्दा? ड्रग्स, चोरी चकारी, बलात्कार, आए दिन ये जो अटैक होते हैं, ये इस पे तो मोदी सरकार काम नहीं कर रही। उनको तो कुत्ते बिल्ली गाय रोडों से हटाओ, वहाँ हटाओ। गाय जो हमारे देश की माता बोली जाती है, हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे कैसे है? ये हमारी जनता को उठाना चाहिए सवाल, ये जनता के सवाल है।